नमस्कार, मैं हूं बालेश्वर सिंह। आप देख रहे हैं ओनली हिंदी स्टोरी ऑफिशियल। आज हम लोग जानेंगे जादुई जंगल का रहस्य के बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जादुई जंगल का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, नील, मीरा और अर्जुन। वे हमेशा नए रोमांचक की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के बुजुर्ग ने एक रहस्यमयी जादुई जंगल के बारे में बताया, जो गांव के उत्तर दिशा में था। बुजुर्ग ने कहा, उस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन याद रखना वहां जाना आसान नहीं है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल की ओर रवाना होंगे। उन्होंने अपने बैग में खाना, पानी और कुछ जरूरी सामान रखा और निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नील ने जवाब दिया, हम जादुई जंगल का रहस्य जानने जा रहे हैं। यह एक रोमांचक हिंदी स्टोरी फॉर किड्स है। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसे समझना आसान नहीं होगा। वे नक्शा लेकर आगे बढ़े। चलते चलते वे एक जादुई झील के पास पहुंचे, जहां पानी के नीचे कुछ चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। अर्जुन ने कहा, चलो देखते हैं यह क्या है। वे झील के पास गए और देखा कि नीचे एक जादुई ताला था। मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से उस ताला को खोलने की कोशिश की और अंततः सफल हो गई। ताले के खुलते ही झील के पानी में से एक जादुई जीव प्रकट हुआ। हिंदी स्टोरी फॉर किड्स। जीव ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस जंगल का रहस्य बताऊंगी। उसने उन्हें बताया कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर 100 साल में एक फल देता है। वह फल खाने से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी एक विशालकाय मकड़ी के जाल से बचकर निकलना। उन्होंने अपनी समझदारी और तेजी से उस जाल को पार कर लिया। जब वे जाल के पास पहुंचे तो मकड़ी ने उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नील ने अपनी बुद्धिमानी से एक लकड़ी का उपयोग करके मकड़ी का ध्यान भटकाया और वे सुरक्षित निकल गए। दूसरी चुनौती थी एक गहरे खोई को पार करना। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया और खोई को पार कर लिया। खोई बहुत गहरी और चौड़ी थी, लेकिन मीरा ने अपनी बैग में रखे रस्सी और लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके एक मजबूत पुल बनाया। अर्जुन ने उस पुल को पकड़कर रखा ताकि वह हिल न जाए और इस तरह वे तीनों सुरक्षित खोई के पार कर गए। यह सब बच्चे के लिए एक बेहतरीन हिंदी स्टोरी फॉर किड्स थी। तीसरी और आखिरी चुनौती थी जादुई पहेली को हल करना। पहेली का हल निकालते ही उनके सामने वह जादुई पेड़ प्रकट हुआ। पेड़ ने उन्हें एक सुंदर फल दिया। पहेली बहुत कठिन थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने ज्ञान और बुद्धिमान का उपयोग करके उसे हल कर लिया। पहेली में कई संकेत थे जो उन्हें पेड़ तक पहुंचाने में मदद करते थे। यह पल उनके लिए सबसे रोमांचक था, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और एकता से एक सफलता हासिल की थी। तीनों दोस्तों ने उस फल को अपने गांव वापस ले जाने का फैसला किया। गांव लौटकर उन्होंने एक फल को गांव के लोगों के साथ बांटा और अब सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। यह हिंदी स्टोरी फॉर किड्स ने
उनके जीवन को बदल दिया। गांव में सब लोग बहुत खुश हुए और नील, मीरा और अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। गांव के मुखिया ने उन तीनों को सम्मानित किया और उनकी बहादुरी की कहानी सुनाई। इस तरह नील, मीरा और अर्जुन ने न केवल जादुई जंगल का रहस्य सुलझाया बल्कि अपने गांव को भी खुशी से भर दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, दोस्ती और बुद्धिमानी से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यह एक शिक्षाप्रद हिंदी स्टोरी फॉर किड्स है। हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह का हिंदी कहानियाँ तथा हिंदी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ओनली हिंदी स्टोरी ऑफिशियल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।